आज का अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण संकरण क्या बताता है? संकरण बताता है किसी मॉलिक्यूल्स का निर्माण कैसे हो। ये जो अवधारणा दी गई गिवन बाई पोलिंग, ठीक है। पोलिंग द्वारा संकरण की अवधारणा दी गई कि कोई एटम से मॉलिक्यूल्स का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए पोलिंग ने अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें क्या होता है, ये बताता है कि जब मॉलिक्यूल्स बनता है तो उसमें जो ऑर्बिटल हैं वो पार्टिसिपेट लेते हैं। तो अणु जब बनता है, अणु बनने में परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं। क्लियर? कोई भी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है तो इसमें एटॉमिक जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं। तो पोलिंग बताता है कि ये जो परमाणु के कक्षक हैं ये रिक्त या भरे हुए या अर्धपूरित, ठीक है। तीनों प्रकार के ऑर्बिटल जो हैं वो बंध बनाने में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्लियर? तो पोलिंग ने क्या कंसेप्ट दी, इसने बताया कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स बनता है तो उसमें परमाणु के जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं, भाग लेते हैं। और परमाणु के ये जो कक्षक होते हैं ये मतलब रिक्त, भरे, अर्धपूरित कैसे भी हो सकते हैं। तो इसने इसके लिए जो डेफिनेशन दी, मतलब संकरण की जो परिभाषा इसके द्वारा प्रस्तुत की गई, वो परिभाषा क्या थी कि लगभग समान ऊर्जा, वह भिन्न भिन्न आकृति के परमाणुवीय कक्षक आपस में मिश्रित व पुनर्विन्यासित होकर, रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के पुनर्विन्यासित होकर नई कक्षक बनाते हैं। लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित व पुनर्विन्यासित होकर नई कक्षक बनाते हैं। जिनकी ऊर्जा व आकृति समान होती है तथा उतनी संख्या में बनते हैं, उतनी ही संख्या में बनते हैं। नए कक्षक संकरित कक्षक, संकरित या हाइब्रिड कह सकते हैं, संकरित कक्षक तथा यह अवधारणा संकरण कहलाती है।
क्लियर? संकरण क्या है? पोलिंग बताता है कि लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित व पुनर्विन्यासित होकर के नए कक्षक बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा और आकृति क्या होती है? समान होती है, उतनी ही संख्या में बनते हैं। मतलब जितनी संख्या में मिलेंगे उतनी संख्या में नए कक्षक बनते हैं। ये जो नए कक्षक बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड या संकरित कक्षक। और ये अवधारणा क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए 1s और 1s समान आकृति के भी मिल सकते हैं। तो 1s और 1s ऑर्बिटल मिले आप अपने पास 1s और 1s, तो ये संकरित होकर के क्या बनाएंगे? ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? उतनी ही संख्या में। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? संकरित कक्षक कहलाएंगे। ठीक है, इनके अतिव्यापन से क्या बनते हैं? संकरित हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये पुनर्विन्यासित होकर जितनी संख्या, मान लीजिए 2 संख्या में मिल रहे हैं तो 2 ही संख्या में ये बनते हैं। संकरण के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट, संकरण का पहला रूल क्या है? तो पहला रूल मैंने आपको बताया कि खाली कक्षक, अर्धपूरित और पूर्ण भरे सारे कक्षक संकरण में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो खाली कक्षक, खाली भरे, अर्धपूरित, कक्षक भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो संकरण में पार्टिसिपेट कौन लेते हैं? कक्षक लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्लियर? तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये हर प्रकार के ऑर्बिटल केस में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। सेकंड रूल क्या बताता है? सेकंड रूल बताता है कि जो कक्षक जो होंगे, परमाणु कक्षक, वो लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। लगभग समान ऊर्जा की। परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जो ले सकते हैं वो 2s, 2p ले सकते हैं। ठीक है, बट 2s और 3p क्या नहीं ले सकते? पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। ठीक है, रीजन क्योंकि 2s की क्योंकि बढ़ता क्रम बढ़ता। ठीक है, तो मान लीजिए 2s की ऊर्जा काफ़ी कम है, 3d की ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है, अपन बढ़ता हुआ क्रम शो कर रहे हैं। तो इन दोनों की ऊर्जा अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो ये क्या ले सकते हैं? पार्टिसिपेट ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। बट 2s और 3p क्या नहीं ले सकते? पार्टिसिपेट नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी एनर्जी गैप क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा हो गया। रूल थर्ड क्या कहता है? जितनी संख्या में परमाणु कक्षक मिलेंगे उतनी ही संख्या में क्या बनेंगे? अणुकक्षक बनेंगे। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं नंबर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, या हाइब्रिड ऑर्बिटल कह सकते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? जितनी संख्या में परमाणु कक्षक मिलते हैं उतनी संख्या में क्या बनते हैं? संकरित कक्षक बनते हैं।
नेक्स्ट जब अपन देखेंगे तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल्स में है ना दो प्रकार के बॉन्ड पेयर होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में दो प्रकार के बॉन्ड पेयर होते हैं, दो प्रकार के युग्म होते, इलेक्ट्रॉन युग्म कहीं अपन ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बंद युग्म, ठीक है, और एक होता है एकांकी युग्म। एकांकी युग्म, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन युग्म टू टाइप के होते हैं, बंद युग्म और एकांकी युग्म। जैसे ऑक्सीजन की बात करें अपन तो ये H2O मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। तो H2O मॉलिक्यूल में अपन BP और LP को देखते हैं तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आप जानते हैं बंद है, और किसी भी बंद में जो होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। किसी भी बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, BP बंद युग्म, क्योंकि ये बंद में क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं, ठीक है। और संयोजकता कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास जो है ना, ऑक्सीजन के पास संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 तो बंद बनाने में भाग लेते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो इससे कितने युग्म हो जाएंगे, 2 युग्म हो जाएंगे। तो इसको अपन क्या कहते हैं, LP। क्लियर। LP क्या होते हैं, संयोजकता कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते, उनके युग्म को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो 2 प्रकार के युग्म होते हैं। अब इन युग्म, ये जो LP और BP हैं, हम इनको शॉर्ट में LP एंड इसको क्या कहते हैं, BP। तो ये जो LP और BP में है उसमें रिपल्सन का ऑर्डर देखते हैं। तो ये देखा जाता है कि LP और LP के बीच में रिपल्सन मैक्सिमम होता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन LP और BP में रिपल्सन कम होता है, और BP और BP में जो रिपल्सन है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो LP में रिपल्सन क्यों होता है, क्योंकि इनकी साइज़ जो है ना स्पेस में ज़्यादा होती है। तो साइज़ बड़ी होती है तो उससे क्या होता है कि रिपल्सन, प्रतिकर्षण क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो LP में प्रतिकर्षण मैक्सिमम होता है, और BP में क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखा जाता है कि S कक्षा के गुण बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। S कक्षक प्रोपोर्शनल विद्युत ऋणता, ठीक है। किसी भी परमाणु अणु में S कक्षक के गुण बढ़ेंगे तो उसकी विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, उसमें संकरित अवस्था sp2 एंड sp3 है। तो S कक्षक के जो गुण हैं, S कक्षक के गुण, तो यहाँ S कक्षक के गुण कितने आएंगे, आप जानते हैं 50% आएंगे। यहाँ कितना आएगा, 33% आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 25% S कक्षक के गुण हैं, ठीक है। तो इसमें विद्युत ऋणी कौन होगा सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा SP, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी, फिर sp2 से कम, और sp3 और भी कम। तो ये क्या है, विद्युत ऋणता का क्रम है। यदि किसी मॉलिक्यूल में sp संकरण होगा तो वह sp संकरित जो एटम है उसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, संकरित कक्षकों की संख्या होने पर संकरण क्या होगा। संकरित कक्षकों की संख्या होने पर संकरण क्या होगा, तो ये आप इस टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें दे रखी है संकरित कक्षकों की संख्या। संकरित कक्षकों की संख्या होने पर संकरण जो होगा वो इस प्रकार होगा। संकरण का प्रकार
क्लियर। तो ये आपको टेबल नोट्सों में मिल जाएगी। यदि संकरित कक्षों की संख्या 2 होगी तो संकरण sp, 3 होने पर sp2, 4 होने पर sp3, 5 होने पर sp3d, 6 होने पर sp3d2, 7 होने पर sp3d3। और इनकी जो ज्यामिति होगी वो कुछ इस प्रकार से, ये इनकी ज्यामिति होगी। sp संकरण होने पर रेखीय, sp2 होने पर समतली त्रिभुजीय, sp3 होने पर चतुष्फलकीय, फिर sp3d होने पर त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय और sp3d2 होने पर अष्टफलकीय, sp3d3 होने पर पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।